चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के आज सुबह के सभी मुख्य समाचार, ताजा टुडे ब्रेकिंग न्यूज, फटाफट बड़ी खबरों को। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी एक लाइक जरूर कर दें। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की छुट्टी बढ़ी, 24 जून को खुलेंगे, बच्चे 28 से जाएंगे। गर्मी के चलते शिक्षक संगठनों ने की थी मांग। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में गर्मी के कारण स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 24 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। वहीं बच्चों के स्कूल 28 जून तक बंद रहेंगे। ओपी राजभर बोले, मोदी योगी को जनता ने नकारा। बलिया में कहा, हमने गठबंधन धर्म निभाया, अब खुली बगावत करेंगे, इनको सबक सिखाने की जरूरत। जी हाँ, सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने लोकसभा चुनाव में बेटे को मिली हार का ठिकरा भाजपा पर फोड़ा। बलिया में उन्होंने कहा, जनता ने मोदी और योगी को नकारा है। अगर मुझसे उन लोगों की मुलाकात हो गई तो मंच से कह दूंगा कि इनको वोट मत देना, इनको हरवा देना। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पतंजलि योग शिविर के नाम पर ठगी, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दर्ज कराया मुकदमा, बोले मेरे साथ हुआ गलत। जी हां, अलीगढ़ में योग शिविर के नाम पर ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। गांधी पार्क में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे ने केस दर्ज कराया। उनका आरोप है कि पतंजलि के योग शिविर के नाम पर उनके रुपए लिए गए। जब उन्होंने पतंजलि के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन लोगों ने बात करने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश में मेयर बोली, अखिलेश बिद्दी भगते तब से राजनीति कर रही। सपा प्रमुख ने कहा, प्रमीला का गुस्सा दिखावटी, ये दावों की हवा में उड़ती फाइल है। जब अखिलेश यादव बिद्दी भगते तब से मैं राजनीति कर रही हूँ। पार्षद रहते हुए 10 साल जनता की सेवा की है और दूसरी बार फिर से मेयर हूँ। ये सब जनता की बदौलत ही है। यह बात कानपुर की मेयर प्रमीला पांडे ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के तंज के जवाब में कही। मामला 12 जून का है। मेयर प्रमीला पांडे ने नाला सफाई और अन्य मुद्दों पर नगर निगम के अफसरों के साथ बैठक की थी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और बांदा के चकबंदी अधिकारी सस्पेंड, मैनपुरी के 6 कर्मचारी पर एक्शन। खराब रिजल्ट वाले जिलों की योगी ने मांगी थी रिपोर्ट। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के बाद एक्शन में है। विकास और राजस्व संबंधी काम में लापरवाही के चलते बांदा और मिर्जापुर के चकबंदी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं अभी कई और अधिकारियों पर गाज गिरनी तय है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक कार्यों में खराब प्रदर्शन करने वाले जजों की रिपोर्ट तलब की थी। इसी रिपोर्ट पर लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश में मोहन भागवत बोले, हमें कुछ बड़ा करना होगा। यूपी में गांव-गांव पहुंचेगा आरएसएस। बीजेपी से नाराजगी के बीच सीएम योगी से होगी मुलाकात। जी हां, लोकसभा चुनाव में बीजेपी से नाराजगी के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत पहली बार 5 दिन के लिए गोरखपुर में। प्रवास के तीसरे दिन 14 जून को भागवत ने कहा, शताब्दी वर्ष से हमें कुछ बड़ा करना है। हर गांव में शाखा लगानी है। हर वर्ग, हर समाज और हर धर्म के लोग शाखा से जुड़े जाएं। वहीं संघ प्रमुख भागवत ने स्वयंसेवक से कहा, 2025 तक ऐसा कोई गांव न बचे जहां आरएसएस न हो। यानी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भागवत संघ और मजबूत करने का रास्ता दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रिटायर्ड दरोगा के सिपाही बेटे ने पुलिस पर की फायरिंग। झांसी में भाई के साथ मिलकर पुलिस टीम की गाड़ी फूकी, एनकाउंटर में भाई को गोली। जी हां, रिटायर्ड दरोगा के सिपाही बेटे ने अपने भाई के साथ मिलकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। जान बचाकर पुलिसकर्मी भागे तो उनकी गाड़ी को आग लगा दी गई। सिपाही अपने भाई से मकान को लेकर झगड़ा कर रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को थाने लेकर गई, लेकिन इसी बीच सिपाही भड़क गया और पुलिस टीम से धक्का मुक्की करने लगा। दरोगा की वर्दी भी फाड़ दी। कुवैत अग्निकांड में यूपी के 300 आज घर पहुंचे। वाराणसी के प्रवीण 2 महीने पहले घर आए थे। गोरखपुर के अंगद और जयराम भी आग में जले। जी हां, कुवैत अग्निकांड में चल बसने वाले में 45 भारतीयों में यूपी के भी 3 लोग हैं। इनकी पहचान गोरखपुर के जयराम गुप्ता, अंगद गुप्ता और वाराणसी के प्रवीण माधव सिंह के रूप में हुई है। आपको बता दें कि इसे लेकर एयरक्राफ्ट कुवैत से रवाना हो चुका है और वहीं अब से कुछ ही देर में यह उत्तर प्रदेश में दाखिल होगा। उत्तर प्रदेश में संगीत सोम वर्सेस संजीव बलियान पर भाजपाइयों की चुप्पी। सपाई बोले, हार से खिसियाए भाजपा एक दूसरे की कुंडली खोल रहे। जी हां, पश्चिमी यूपी में भाजपा के 2 दिग्गज नेताओं की जुबानी जंग पर पार्टी के बड़े नेताओं ने चुप्पी साध ली है। जिले से लेकर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर के नेता इस मामले पर बोलने से बच रहे हैं। पार्टी पदाधिकारी का कहना है कि दोनों नेता समझदार हैं, उनका अपना मसला है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। बड़े स्तर के नेता भी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अकबरनगर में 5वें दिन 165 घर ढहाए गए।
57 CCTV से निगरानी, फेज 1 की लाइट कटी, धर्मस्थल भी तोड़े जाएंगे। जिला लखनऊ के अकबर नगर में प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। 5वें दिन नगर निगम और LDA ने 165 मकानों को ढहा दिया। 57 CCTV से निगरानी की गई है। पूरे इलाके के बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं। आपको बता दें कि जल्द घरों को खाली करने की चेतावनी दी गई है। यहाँ पर बने मंदिर, मस्जिद और मदरसे भी गिराए जा रहे हैं। अब तक यहाँ 600 से मकान ढहा दिए गए हैं। वहीं करीब 1800 मकानों को गिराया जाना है। उत्तर प्रदेश के आगरा, गाजियाबाद में धूल भरी आंधी, फिर तेज बारिश। यूपी में 24 जून तक स्कूल बंद। कानपुर में पारा 47 डिग्री के पार। यहाँ उत्तर प्रदेश में अचानक दिल्ली NCR का मौसम बदल गया। गाजियाबाद में अचानक बादल छा गए। यहाँ पर पहले धूल भरी आंधी चली, फिर तेज बारिश हुई। वहीं आगरा और अलीगढ़ में भी तेज आंधी के बाद बारिश शुरू हो गई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब 30 किमी स्पीड से हवाएं चली। आंधी इतनी तेज थी कि सड़कों पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसको देखते हुए IMD ने उत्तर प्रदेश में आज 73 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे के साथ 23 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी है। उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव नहीं, दलित वर्ग से होगा नेता प्रतिपक्ष। अखिलेश के PDF फॉर्मूले पर होगा चयन। इंद्रजीत सरोज रेस में सबसे आगे। जी हां, सांसद बनने के बाद सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने करल से विधायक की कुर्सी छोड़ दी। इसके बाद यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी कि नेता विरोधी दल का पद खाली हो गया। पार्टी के भीतर ऐसे नेता की तलाश चल रही है जो कि अखिलेश की जगह ले सके, जिसमें सपा के सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने और योगी सरकार को घेरने की ताकत रहे। आपको बता दें कि इसमें सबसे मजबूत दावेदार है शिवपाल यादव। वह इससे पहले भी नेता विरोधी दल रह चुके हैं, मगर चर्चा है कि अखिलेश यादव परिवारवाद के आरोपों से बचने के लिए शिवपाल यादव को इस कुर्सी पर नहीं बैठाना चाहते। उत्तर प्रदेश में 13 नवनिर्वाचित MLC ने ले ली शपथ। विधान परिषद सभापति ने दिलाई शपथ। यहाँ उत्तर प्रदेश के 13 नवनिर्वाचित MLC ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। सचिवालय के मुख्य भवन स्थित तिलक हॉल में शपथ ग्रहण का समारोह संपन्न हुआ। सभी 13 नवनिर्वाचित MLC को विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह ने शपथ दिलाई। आपको बता दें कि विधान परिषद की 13 सीटें मई से खाली हुई थी। इन सीटों पर NDA के 10 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा था, जिसमें 7 प्रत्याशी BJP के थे, वहीं सपा के 3 प्रत्याशी थे। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को उड़ाने की धमकी की खबर। जैसे मोहम्मद ने ऑडियो जारी कर दी चेतावनी। पुलिस अफसर बोले ऐसी कोई सूचना नहीं। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर पर आतंकी हमले की धमकी खबर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान से आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद ने ऑडियो जारी कर राम मंदिर पर हमले की चेतावनी दे दी। हालांकि लखनऊ और अयोध्या के पुलिस अफसरों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने ऐसे किसी भी मिली हुई सूचना से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश में हार पर BJP का मेगा मंथन। प्रत्याशियों और संगठन नेताओं को लखनऊ बुलाया गया। चुनाव हारे पटेल बोले अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। यूपी में भाजपा की कम सीटें आने पर मंथन हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र हारे प्रत्याशियों की बैठक हुई है। इसमें चुनाव में मिली कम सीटों को लेकर चर्चा हुई। बांदा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी RK पटेल ने अपनी हार पर कहा, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि अपनों से मतलब अपने यार, दोस्त, रिश्तेदार और समाज के लोग हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या फैजाबाद जीत कर नफरत की राजनीति खत्म हो गई। अखिलेश बोले NDA नकारात्मक निगेटिव गठबंधन साबित हुआ, जबकि PDF प्रगतिशील प्रोग्रेसिव गठबंधन रहा। लखनऊ के अक्टू में फेशियल बायोमेट्रिक से लगेगी अटेंडेंस। एग्जाम की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। CCTV से निगरानी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न लगाने वालों पर एक्शन। 250 के खिलाफ कार्रवाई की गई। यूपी में वसूले 2 करोड़ 31 लाख रुपए। 2 महीने के भीतर यह कार्रवाई की गई है। CM योगी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश में 1600 किलो की गदा पहुंची आगरा। राजस्थान से जा रही है अयोध्या। की गई पूजा अर्चना और किया गया स्वागत। उत्तर प्रदेश में VIP सिक्योरिटी के लिए खरीदे जाएंगे ड्रोन सहित सर्विलांस उपकरण। गृह विभाग ने दी अनुमति। जिला प्रयागराज में अगले साल होने वाले महाकुंभ में VIP सुरक्षा के लिए 3 ड्रोन सहित तमाम सर्विलांस उपकरण खरीदे जाएंगे। गृह विभाग ने महाकुंभ के लिए 3 ड्रोन, 50 बॉडी वर्न कैमरा, 34 डैश कैम और 4 नाइट विजन खरीदने की अनुमति प्रदान कर दी। उत्तर प्रदेश में राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे में लापरवाही पर CM योगी सख्त तलब की। लापरवाह अफसरों की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी आज दे सकते हैं रायबरेली सीट रखने का संकेत, सियासी गलियारों में चर्चाओं पर आया है रात। जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मां सोनिया और प्रियंका गांधी के साथ रायबरेली आ रहे हैं। वे भूए महू में मतदाताओं एवं कार्यकर्ताओं का आभार जताएंगे। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इस तरह का प्रयोग पहली बार कर रही है। ऐसे सियासी नेता थे। अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का दशकों से नाता है, लेकिन चुनाव परिणाम जारी होने के सप्ताह भर में आभार कार्यक्रम का आयोजन पहली बार किया गया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा नेतृत्व को 20 जून तक हर सीट का रिपोर्ट कार्ड सौंपेगी। टास्क फोर्स हार की वजहों की हो रही है पड़ताल। उत्तर प्रदेश में नगर निकायों के रिक्त सदस्य पदों के लिए उपचुनाव 8 जुलाई को अधिसूचना हुई जारी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 1 जुलाई से बदल जाएंगे पैसेंजर ट्रेनों के नंबर, हो जाएगा विशेष बदलाव। उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पर बारीक नजर रखे, भ्रामक खबरों पर सख्ती बरते, सीएम योगी का अफसरों को निर्देश। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं। इस दौरान अधिकारियों के साथ बैठक में कानून व शांति व्यवस्था को लेकर कहा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बारीकी नजर रखे, भ्रामक खबरों पर सख्ती से बरते। उन्होंने कहा कि पीआरवी और पिकेट की तैनाती प्रभावी तरीके से करें, जिससे महिलाएं और आमजन पूरी तरह से भयमुक्त होकर आवागमन कर सके। राज्यसभा सीट से लेकर मंत्री पद तक महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में खटपट खुलकर सामने आए मतभेद। जी हां, बता दें कि प्रमुख ओबीसी नेता भुजबल ने पार्टी की निर्णय प्रक्रिया में दरकिनार किए जाने की भावना का संकेत देते हुए लोकसभा और राज्यसभा दोनों चुनाव के लिए टिकट आवंटन की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा उन्हें टिकट न दिए जाने के पीछे कारण हो सकते हैं, कभी कभी यह नियति या किसी प्रकार की मजबूरी होती है। उन्होंने इस सवाल पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया कि क्या वंशवाद की राजनीति के चलते ऐसा हुआ है। यह पूछे जाने पर कि क्या लोकसभा और राज्यसभा टिकट को लेकर उनके साथ अन्याय हुआ है, भुजबल ने स्पष्ट रूप से नाराज होते हुए कहा कि यह सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। भुजबल ने कहा कि यह सांसद बनने की मेरी इच्छा है, लेकिन मैं नासिक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार था। जातियां झटकी, दलित भटके, अवध के भाजपा प्रत्याशियों ने गिनाए यूपी में बीजेपी के हार के कारण। जी हां, भाजपा में हार पर मंथन शुरू हो गया है। किसी ने कहा कि कई जातियां छिटकने से हार गई हैं, कोई बोला संगठन निष्क्रिय रहा, किसी ने कार्यकर्ताओं की उदासीनता की बात की, तो किसी ने हार का ठिकरा भीतर घातियों पर फोड़ा। टिकटों का जल्दी घोषित होने भी कुछ लोगों ने चुनाव की हवा बिगड़ने का कारण बताया। बता दें कि पार्टी द्वारा शुक्रवार की जारी समीक्षा के क्रम में उन्हें प्रदेश कार्यालय पर बुलाया गया था। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने अवध क्षेत्र के जीते और हारे प्रत्याशियों से अलग अलग बात की। उत्तर प्रदेश में राजनाथ के मंत्रालय का बजट 6.25 लाख करोड़। जयंत जितिन अनुप्रिया के विभाग का जानिए क्या है हाल। जी उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार में यूपी से 10 मंत्री बने हैं। राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी, अनुप्रिया पटेल, पंकज चौधरी, बीएल वर्मा जैसे पुराने मंत्री फिर से मंत्रिमंडल से लौटे हैं और जयंत चौधरी, कीर्तिवर्धन सिंह, कमलेश पासवान जैसे नेताओं को भी जगह मिली है, जो केंद्र में पहली बार मंत्री बने हैं। पीएम मोदी के अलावा यूपी के 10 मंत्रियों में 7 लोकसभा और 3 राज्यसभा के सदस्य हैं। पीएम मोदी ने 9 जुलाई को नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के अगले दिन मंत्रालय और विभाग आवंटित कर दिया था।